श्री राम नमस्कार। आज 26 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक इंसान जो एक ज़िंदगी में बहुत कामयाब बंदा था, अपने ज़िंदगी के सक्सेस का मंत्रा देने के लिए एक प्रोग्राम में आ चुका था। अपने जीवन में कैसे उसने यश हासिल किया वो कहने के लिए, बताने के लिए उसको आज प्रमुख अतिथि के रूप से बुलाया गया था। उसने कहा कि मैं ज़िंदगी में 3 घटनाएं मेरे ज़िंदगी में ऐसी हो गई कि जिससे मैंने आज ये कामयाबी की सीढ़ी चूम ली है, कामयाबी को मैंने चूमा है। उसने कहा कि जो उसकी जब ज़िंदगी चालू हो गई, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो उसने व्यापार करना चाहा। व्यापार करने में शुरुआत में बहुत अच्छा उसका व्यापार चलता था, बिजनेस अच्छा चलता था। उस वक्त एक लड़की से उससे प्यार हो गया। दोनों चीज़ें, बिजनेस और लव, प्यार और व्यापार, दोनों सही चल रहा था। लेकिन कुछ किस्मत ने साथ नहीं दिया और व्यापार डूब गया। जैसे ही व्यापार डूब गया, प्यार भी डूब गया। लड़की छोड़ के चली गई, हाथ में कुछ नहीं रहा। ये खुद एक मानसिक अवस्था से डिप्रेशन अवस्था में चला गया। अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जा रहा था। दूसरे गांव चलते चलते रात में एक दूसरे गांव में पहुंच गया। एक गली से जा रहा था तो उसने देखा कि एक दुकान में कोई बंदा कुछ आवाज़ कर रहा है। नज़दीक जाके देखा तो एक बंदा दुकान का दरवाज़ा किसी हथियार से खोल रहा है। उसको ताज्जुब हो गया। उसने पूछा कि भाई साहब, मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। अभी रात हो गई है, बहुत रात हो गई है, तो मुझे सर छुपाने के लिए आज की रात के लिए जगह दो। ये आदमी को लगता था कि जो बंदा वो दरवाजे के यहाँ पे खड़ा है वो वहाँ पे मकान का मालिक है। वो बंदा उसे बोला कि आप पागल हो क्या, मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ, मैं दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ। लेकिन क्या पता क्या हो गया। वो चोर ने बोला कि चलो ठीक है, आप रुको और चलो मेरे साथ। चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। वो बंदे को लेके उसके घर पे चला गया। रहने का तो एक दिन का खाली अड़चन था, प्रॉब्लम था, लेकिन 15 दिन ये आदमी वो चोर के साथ रहा। चोर रोज चोरी करने के लिए रात को जाता था और इससे एक ही बात कहता था कि केवल आप सोते समय शांत मन से सोना और दूसरा भगवान से प्रार्थना करना, मैं जो अवस्था में हूँ वो सुखी हूँ। बस ये आदमी को पता नहीं चल रहा था, ये तो बुरा काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, फिर भी ये मुझे ज्ञान सिखा रहा है। रोज जाके जब वो चोर चोरी करके आता था तो इससे ये पूछता था कि आज क्या चोरी किया। उसको एक बीच में ये हो गया कि वो क्या काम करता है, कैसे चोरी करता है। जैसे बोलते हैं ना कि बैठा बैठा आदमी में सहवास बढ़ जाता है तो वो एक दूसरे की माहिती लेना, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। बस वो चोर ने बताया कि अभी तक कुछ बड़ा हाथ में लगा है नहीं, लेकिन एक दिन लगेगा। वो कोई मुझे अड़चन नहीं है क्योंकि मैं अच्छी सोच से चलता हूँ। यह आदमी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। एक तो ये चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, फिर भी इसका कॉन्फिडेंस देखो कि एक दिन मैं चोरी जरूर करूँगा। ये उसका कॉन्फिडेंस है। ये बात को वो नज़रअंदाज नहीं करता। वो ध्यान में रखते हुए वहाँ से उसको वो निकल जाता है और वो पहला गुरु उसको मिलता है कि ज़िंदगी में भले कामयाबी न मिलो, आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जैसे वो चोर करता था, रोज़ कुछ उसको हाथ में नहीं लगता था, लेकिन रोज़ जाके चोरी करता था। और ये आदमी को एक ही बात बोलता था, आप शांत रहो और भगवान को खाली इतना बोलो कि मैं जो परिस्थिति में हूँ वो सुखी हूँ। चोर ये बात छोड़ दो, लेकिन जो उसका थिंकिंग है, सोच है, वो सोचो कि ज़िंदगी में हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कामयाब आगे में नहीं मिली तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन के विचलित हो जाते हैं। दूसरा गुरु उसको जब वो आगे जा रहा था तो उसने देखा कि एक नदी के यहाँ से जा रहा था, इसे भी प्यास लगी तो एक कुत्ता जोर से भाग रहा है। ये कुत्ते के पीछे गया कि ये कुत्ता क्यों भाग रहा है, क्योंकि आजू बाजू में उसी कुत्ते के पीछे लगने वाला तो कोई है ही नहीं। जाके वो उसने देखा कि कुत्ता नदी के पास जाता है और पानी पीने के लिए जैसा ही मुँह डरता है वापस डर के पीछे आ जाता है। ये इससे ताज्जुब हो जाता है कि पानी में कोई है तो नहीं, कोई जानवर तो नहीं, मगरमच्छ नहीं है ना, तो कुत्ता डरता क्यों है। वो खुद वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। ये बंदा पानी पी लेता है और वो देखता है कि ये कुत्ता क्यों घबरा रहा है। और थोड़ी मिनट में उसको पता चल जाता है, वो कुत्ता छलांग लगा देता है और पानी में, नदी में जाके तैरने लगता है और पानी पी के बाहर आ जाता है। उसे पता चलता है कि ये इंसान, ये कुत्ता
ये दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? क्योंकि कुत्ता जब वो पानी को देखता है तो खुद का ही चेहरा पानी में देख के वो घबरा जाता है। बस इसको दूसरा उपदेश मिलता है कि ज़िंदगी में हर वक़्त हम लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपना ही मुँह देख के, अपने ही कर्मों का हिसाब देख के हम लोग खुद घबरा जाते हैं। तो कभी कभी छोटी बातों के लिए हम लोगों को बड़ी छलांग लगानी पड़ती है। हम लोग सोचते हैं मैं कामयाब हूँ या ना हो जाऊँ, इस मुझे ये दिक्कत आएगी, वो आएगी। ये सब जो है ना, वो अपना खुद का ही आईना हम लोग पानी में देखते हैं, अपना चेहरा पानी में देखते हैं बस, और उससे हम लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको छलांग लगाना चाहिए। तो कोई भी परिस्थिति हो, ज़िंदगी में छलांग लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है। तीसरी बात उसके एक लड़के ने सिखाई। वो लड़का हाथ में कैंडल लेके जा रहा था और वहाँ पे प्रकाश था। तो इसने पूछा कि बेटा बोलो, ये मोमबत्ती में जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है? बेटा समझ गया कि ये मुझे ज्ञान के हिसाब से कुछ समझाना चाहते हैं, ये उनको कुछ खाली टाइम पास करना चाहते हैं। तो बेटे ने मोमबत्ती को फूंक मारा। जैसे फूंक मारा, मोमबत्ती बुझ गई और बेटे ने वो लड़के को पूछा कि सर, भाई साहब, आप बताइए कि अभी ये प्रकाश कहाँ गया है? ये है बात सिखाती है कि ज़िंदगी में हम लोग खुद को बहुत ही होशियार समझते हैं। ऐसा नहीं है। हमसे होशियार इंसान, आदमी ये ज़िंदगी में बहुत पड़े हुए, भरे हुए हैं। तो कभी भी 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए कि भगवान को पहले जैसे चोर ने सिखाया, उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। रोज़ आपको कोशिश ज़रूर करनी है, एक दिन आपको कामयाबी आपका दरवाज़ा ज़रूर छूमेगी। दूसरी बात, कुत्ते की जैसा कि खुद को जो ऐसा पानी में खुद की सूरत देख के घबरा रहा था, वैसा ही हम लोग काम करते समय घबरा जाते हैं, खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए ज़िंदगी में बड़ी छलांग लगाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, खुद को ज़्यादा ज्ञानी मत समझिए। जीवन में जो नियम भगवान ने दिए हैं वो हिसाब से चलो, आपकी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। यही बात वो कामयाब इंसान में वो पूरे सोसाइटी के सामने बताई कि मैं कैसे कामयाब हो गया। बस यही चीज़ है, शायद आपके ज़िंदगी में भी कामयाबी लेके आएगी, अच्छे दिन आपके बदल जाएंगे। आज यही रुकते हैं, कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। आपका सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।